तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे हो जाएंगे। इस पार्ट में हम आपको समझाने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि आपने मोशन चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने मोशन और रेस्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस पार्ट 2 में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर इम्पोर्टेंट टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे एक बढ़िया खास मेहमान समझाएंगे। तो खास मेहमान कौन है, चलिए आपको उनसे मिलाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डेडपुल। मैं आज को आपको समझाने वाला हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ कवर किया जा रहा है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा घर मेरे दोस्त के घर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अपने दोस्त के घर पर जाता हूँ तब मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ। उसके बाद जब मैं अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर आता हूँ तब मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस दोबारा से कवर करता हूँ। तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 3 किलोमीटर जाने की, 3 किलोमीटर आने की। तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 6 किलोमीटर। आई होप आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको एक और वीडियो आ रही है, मतलब अलग से नहीं, इसी में है इंक्लूड होकर, मगर किसी और कोई और समझाएगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ताकि डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरीके से आए। क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को आप जितना अच्छे से समझ लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए आप डिस्प्लेसमेंट सीखिए। मैं समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से कई सारी डिस्टेंस जा रही है। मान लो यहाँ से यूँ घूम कर यूँ 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 करके यूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये काफ़ी डिस्टेंस आ रही है। तो अभी हम इसमें क्या है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपका ये हो गया, होम जहाँ से आप निकले हो। फाइनल पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, ये सीधी स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच वाली, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जो है, यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो यानी ये क्या होगी हम भाषा में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी आप समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा। अभी हम एक एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी बेस 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, ए बी और सी। अभी हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो ये पूरा इसका डिस्टेंस है ये। तब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ये क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ऐसे निकालना है। तो इसमें अभी कौन सी थ्योरम लग रही है, आप अच्छे से जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। तो अभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस क्या है आपका 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। और इधर किसका पी परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 32। इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई अंडर रूट 32, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ट्रायंगल के केस में। सम केस में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं। अभी मैं इसको अगली वीडियो में समझाऊंगा, पर ये आप इसे इतना समझ लीजिए कि डिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, समझ गए? यानी वही पुराना वाला, होम वाला। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी हमें तीनों साइडों की दे रखी हैं, 4 4 5 दे रखी हैं। तो ये रहा आपका ए, नाम रख देते हैं तीनों पॉइंटों को, ए बी सी। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, यहाँ से इतना ट्रैवल करके, ये ट्रैवल करके वापस इधर ही आ जाता है। तो अभी आप इसमें इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो हम इसमें लगाएंगे फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट है हमारा ए, और फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट भी हमारा ए है। यानी जितना इक्वल डिस्टेंस आपका 0 ही आ जाएगा। आप घटाओगे कैसे भी कर लो, ये 0 ही आएगा, समझ गए? तो इस कंडीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। आई होप आपको समझ के आ गया।